जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिटिव रीजनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट का टाइप 1 और टाइप 2 और ये आपका दूसरा दिन क्लास है। अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास है ये। इससे पहले हम आप लोग को अल्फ़ाबेट का इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिए थे, जिसमें हम आपको ABCD यानी किसी भी लेटर का आप डिजिट कैसे याद करोगे इस तरह से हम आपको बता चुके थे। तो आइए हम लोग टाइप 1 की शुरुआत करते हैं। लेकिन टाइप को शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि 4 पॉइंट हैं और इसी 4 पॉइंट से आपका सारा अल्फ़ाबेट समाप्त होगा। यही 4 पॉइंट से आपका सारा अल्फ़ाबेट क्या होगा? समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा वो पॉइंट है। पॉइंट करने का मतलब कि 4 फार्मूला, 4 फार्मूला पूरा अल्फ़ाबेट समाप्त। देखिए यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, एल दिखाई दे, ठीक है, और उसके साथ आर दिखाई दे, तो ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ दे देंगे। अगर आर और एल अगर दिखाई दे इसमें भी वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर एल और एल नज़र आ जाए, एल और एल नज़र आ जाए तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और अगर आर और आर नज़र आ जाए तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अलग 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 अगर जाति के लोग रहे तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और एक ही जाति के रहे तो क्या कर देना है, घटा देना है। क्लियर है? अलग अलग जाति के लोग रहे यानी एल और आर अलग अलग जाति है ना, तो इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और अगर एक ही जाति के रहे तो उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो यही 4 फार्मूला है। एल आर प्लस करना है, आर एल प्लस करना है। एल और एल यानी एक ही जाति के हैं तो घटा देना है, और आर एक ही जाति का है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान से दीजिए, एकदम समझिएगा एकदम ध्यान से इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। आइए समझते हैं इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्लियर है? अब बनाने का तरीका समझिए। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाएं कितना है, 8वां अक्षर, तो हम यहाँ लिख देंगे एल 8। क्लियर है? के दाहिने 6वें अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। के बाएं 10वां अक्षर यानी एल कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, चलना है। क्या करना है, चलना है। और चलने का तरीका समझिए कैसे चलेंगे। एल को आर से चलेंगे, एल से शुरुआत करके किसके पास जाएंगे, आर के पास जाएंगे। बताइए एल और आर के पास जाएंगे तो अलग अलग जाति है कि सेम जाति है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग जाति है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 6 कितना, तो 14 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पहले कौन है, जो पहले रहेगा वही लिखाएगा। तो यहाँ पे पहले कौन है, एल है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, एल लिख देंगे। यहाँ कौन है, एल 10 लिख देते हैं। क्लियर है? अब बताइए एल 14 और एल 10 है। एल 14 और एल 10 है, ये दोनों क्या है, एक ही जाति के हैं ना, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, एल 4 आ जाएगा। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, एल 4 आ जाएगा। और आपको हम बताए थे कि एल 4 अगर कहे यानी बाएं से चौथा कहे तो आपको एक ही तरफ से चलना है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, बाएं से 8वां एल 8 लिख दिए, दाहिने से 6वें यानी आर 6 लिख दिए, के बाएं 10वां अक्षर तो एल 10 लिख दिए। 8 और 6 कितना, 14, पहले जो यहाँ रहेगा वही लिखा जाएगा। क्लियर है? तो 14 लिख दिए, एल 10 लिख दिए तो एल 10 लिखा गया। एल 14 और एल 10 दोनों सेम ही जाति के हैं तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एल 4 आ जाएगा, और एल 4 को करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी आसान है, एकदम आसान सा चैप्टर है, आपसे सिंपल से एकदम बनेगा। चलिए, अंग्रेजी 20वां अक्षर के बाएं 22वीं अक्षर
के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? एकदम आसान है। देखिए बाएं से 25वां अक्षर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एल 25 लिख देंगे। क्लियर है? के बाएं 22वां अक्षर यानी एल कितना लिख देंगे? 22 लिख देंगे। के दाहिने 8वां अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे? 8 लिख देंगे। क्लियर है? अब बताइए एल, यहाँ एल से हम एल की तरफ जा रहे हैं तो हमको सेम मिला कि अलग मिला? तो देख रहे हैं कि सेम मिल गया है। तो बताइए क्या करेंगे? सेम मिलने पर घटा देंगे तो 25 में से 22 जाएगा तो कितना? तो 3 आ गया। अब यहाँ पे कौन है? आर 8 है। ये बताइए ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अलग अलग है। यानी एल से आर की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 3 और 8 कितना? 11। और यहाँ पर पहले कौन है? तो एल है, तो एल 11 कर देंगे। तो बताइए बाएं तरफ से 11वां नंबर पे कौन सा डिजिट होता है? तो के होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, देखिएगा ध्यान से, एकदम आसान चैप्टर है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 7वें अक्षर, दाहिने से 7वें अक्षर तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे? R7। क्लियर है? के बाएं 7वें अक्षर तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? L7 लिख देंगे। के दाहिने 14वां अक्षर यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे? R14 लिख देंगे। क्लियर है? तो बताइए R और L अलग अलग है ना, तो क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 और 7 कितना? 14। और यहाँ पे कौन है? तो R है, तो R लिख दिए। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं तो R14 है। R और R दोनों क्या है? सेम है। तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ गया? 0 आ गया। बताइए 0 किसी भी अल्फाबेट का डिजिट होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी, कांट डिटरमाइंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते जाना, जहां नहीं समझ में आए अब कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए आइए देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, के दाहिने 10वें अक्षर, के दाहिने 5वां अक्षर। तो एकदम सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? L15। के दाहिने 10वें अक्षर तो R10। के दाहिने 5वां अक्षर यानी R कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? देखो तो L से R की तरफ जा रहे हैं तो अलग मिला कि सेम मिल रहा है? तो देख रहे हैं कि अलग मिल रहा है। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 15 और 10 कितना? तो 25 आ जाएगा। L कितना लिख देते हैं? यहाँ पे 25 लिख देते हैं। यहाँ कितना है? R5 है तो यहाँ पे R5 लिख देते हैं। अब 25 यहाँ है और 5 यहाँ है तो L और R दोनों अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना लिख देंगे? L 30 लिख देंगे। अब बताइए ABCD में टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। यहाँ आ कितना गया है? 30 आ गया है। तो करेंगे क्या? 26 लीटर तो मेरा कंप्लीट है। बचा कितना? L4 बचा। तो L4 यानी डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि बाएं से 5वां, के दाएं 8वां, के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर बताइए। ठीक है, आइए टाइप 2 में चलते हैं। तो टाइप 2 भी बेहद आसान है। इसमें लोग देखिए क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में दिया हुआ था, लेकिन इस वाले में देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझिए पहले। कह क्या रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, मतलब हम लोगों ने ABCD कुछ ऐसा पढ़ा है। एक मिनट, ABCD कुछ ऐसा पढ़ा, ABCDEF, ये कहाँ तक पढ़े? ऐसे Z तक पढ़े हैं। लेकिन इस बार आपको क्या करना है? Z की तरफ से शुरुआत होकर के कहाँ तक? A तक है। Z से शुरुआत होकर कहाँ तक है? A तक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिनी से 21वीं यानी R कितना लिख देंगे? 21 लिख देंगे। R कितना हो जाएगा?
21 लिख देंगे। के बाएं चौथे अक्षर यानी एल कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। के दाहिने 23वां अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे, 23 लिख देंगे। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं क्या कि आर से एल की तरफ हम जा रहे हैं तो हमको अलग मिल रहा है, तो जब अलग मिले तो क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 21 और 4 की 25 यानी यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, आर 25 लिखा जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे कितना है, आर 23 है। ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं तो 25 और 23 क्या है, 25 और 23 है, और आर दोनों क्या है, एक ही है। तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद आर का वैल्यू कितना आ जाता है, तो 2 आ जाता है। क्लियर। वैल्यू कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब कहने का मतलब क्या है कि सर हमने तो सॉल्व कर लिया इसको, और आर की तरफ से दूसरा कह रहा है, लेकिन इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी कुछ इस तरह से है, यानी जेड हो गया, एक्स हो गया, सॉरी एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी यू, ये कहाँ तक है, ए तक है। यानी आर की तरफ से कौन शुरुआत हुआ है, ABCD शुरुआत हुआ है। तो बताइए ABCD की तरफ से दूसरा नंबर कौन सा, किसका आता है, तो किसका आता है, तो बी का आता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। नहीं क्लियर हुआ, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से आठवें कर रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, बाएं से 8वें लिख देंगे, एल कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे। के दाहिने 5वें, तो आर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। के बाएं 10वां यानी एल कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अक्षर कौन सा होगा। अब कंडीशन दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में है, यानी इस बार जो है ना आर की तरफ से यानी दाएं तरफ से ABCD है, और एल की तरफ से यानी बाएं तरफ से कौन है, जेड है। क्लियर है। आइए, तो एल है 8 है, और आर 5 है, और एल 10 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 और 5 एल और आर अलग अलग है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एल यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 और 10 अलग अलग है कि सेम है, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, दोनों सेम है। तो जब सेम है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, L3 आ जाएगा। और L3 कहने का मतलब क्या है कि इस इधर से यानी L की तरफ से कौन है, Z है, ठीक है, Y है, X है। तो बताइए तीसरे नंबर पे कौन आ गया, तो X आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाहिनी से 5वां अक्षर के दाएं दूसरा और के बाएं 21वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो बहुत आसान है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दाहिनी से 5वां यानी आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे R5। के दाएं दूसरा यानी आर कितना लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। के बाएं 21वां यानी एल कितना लिख देंगे, 21 लिख देंगे। बताइए आर और आर सेम है, क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। पहले कौन है यहाँ पे, तो आर है, तो आर लिख दिए। यहाँ कितना हो गया, एल 21 हो गया। 3 और 21 दोनों क्या है, अलग अलग है ना। आर और एल क्या है, अलग अलग है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पहले यहाँ पे कौन है, तो आर हो गया, तो यानी आर कितना आ गया, 24 आ गया। और जब 24 आ गया, और आर की तरफ से कौन स्टार्ट हुआ है, ABCD, और ABCD की तरफ से 24वां तो हमको पता है, तो कौन होता है, एक्स होता है। क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 20वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसको आराम से बनाते हैं। बाएं से 20वें यानी एल कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। क्लियर है। के दाहिने 6वें अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे।
इसके दाहिने चौथा अक्षर यानी आर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्लियर है। तो एल और आर दोनों क्या है, अलग अलग है। आप लोग से भी निवेदन है कि थोड़ा सा इस समय सर्द गर्म से बचकर रहें। लगता है कि 27 दिसंबर के आसपास 28 दिसंबर को बारिश में भीग जाने के कारण क्या हुआ ना, पूरा गला खसखसाने लगा है। और ऊपर से ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो सतर्क रहिए और सोशल डिस्टेंस रहिए और मास्क जरूर पहनिए। और जिनका उम्र हो चुका है वो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अभी इससे बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीन। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना मतलब एकदम फ्री होकर घूमना है। देखिए, आदमी का एक बचने का क्या होता है ना कि कुछ परसेंटेज बढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो एल और आर दोनों क्या है, अलग अलग है। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो एल 26 हो जाएगा। यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब बताओ ABCD में तो 26 ही होता है, चाहे आप जेड की तरफ से शुरुआत करो चाहे ए की तरफ से शुरुआत करो, ABCD में तो 26 ही होता है। तो अब बताइए 26 लेटर मेरा कंप्लीट, तो कितना बचा, 4 बचा। अब एल की तरफ से चौथा नंबर पे कौन होगा, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ZYXW। अब 1 2 3 और कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, L 4 पे कौन सा हो जाएगा, W हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये छोटा छोटा है तो L4 L5 तुम लोग आसानी से निकालेंगे लगा, लेकिन बड़ा पूछ दे तब क्या करेंगे, तो सुनिएगा। किसी भी एल को आर में चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए, एल को आर में चेंज करने के लिए या आर को एल में चेंज करने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। क्लियर है। मान लीजिए अगर किसी का वैल्यू अगर एल 15 हो, इसको आर में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 27 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 12 और 15 का सम कितना है, यहाँ पे 27 है। जैसे उसी प्रकार आप बताइए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना आया था मेरा, L4 आया था। अब हमको तो यहाँ पे जेड की तरफ से, एल किस तरफ से कौन है, जेड है। तो इसको आर में चेंज करने का क्या तरीका है कि हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 23 लिख देंगे। देखिए 4 और 23 कितना हो गया, 27 हो गया। तो आर के तरफ से यानी ABCD की तरफ से 23वां लेटर कौन सा हो जाएगा, तो 23वां लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो W हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको बनाना है। और इसको बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। थोड़ा सा नंबरिंग में गड़बड़ है, दोनों टाइप 1 में और टाइप 2 में 5-5 सवाल दिया गया था। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें नंबरिंग के अनुसार से 15, क्वेश्चन नंबर 5 और 15 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होगा आंसर इसका होगा। क्लियर है। बाकी एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं या टीचमिंट में जुड़ना चाहते हैं, टीचमिंट में अभी एक सुविधा आने वाली है, यानी नए साल में नया एक ऑफर है कि आप 2 जनवरी से फ्री ऑफ कॉस्ट 10 MCQ आपको मिलेगा। ठीक है, वो मे बी आपको शाम में 7 बजे या 8 बजे के लमसम में शुरुआत होगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पर डे आप 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग का सॉल्व कर सकते हैं। और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो यहीं से रहेगा, मतलब जो हम आपको क्लास में करवाएंगे वही सवाल आपको टीचमिंट ऐप्स पे डाउनलोड करना है। टीचमिंट ऐप्स डाउनलोड करके आप उसमें MCQ क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे लिंक में मेरा नंबर दिया रहेगा, उस नंबर से आप हमें कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप MCQ को सॉल्व कर सकते हैं टीचमिंट पे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।